Good morning, my dear students. Once again, welcome to my online classes for English grammar. Today, I am going to present about kinds of noun. तो आज हम नाउन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ए नाउन पे सबसे पहले हम डेफिनेशन नाउन की देखेंगे। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, है ना। किसी व्यक्ति, स्थान या पशु या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ नाउन्स। फर्स्ट, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सेकंड, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक या निजवाचक संज्ञा। थर्ड, कलेक्टिव नाउन, ये समूहवाचक संज्ञा से समूह का बोध होता है। फोर्थ जो है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और जो फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार हुए नाउन के। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन इज अ नेम विच कैन बी यूज्ड कॉमनली for persons, animals, places or things. It represents a whole class of its kind. यानी कि जातिवाचक संज्ञा वह है जो एक सभी का सम्मिलित रूप से, जैसे व्यक्ति, जानवर, पशु, स्थान या वस्तुओं का सम्मिलित नाम कॉमन नाउन या जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉय कैन बी यूज्ड फॉर ऑल बॉयज़, सभी लड़कों के लिए लड़का बॉय यूज किया जाता है ना। एंड जो डॉग कैन बी यूज्ड फॉर ऑल डॉग्स, यानी कि सभी डॉग प्रकार के डॉग्स के लिए डॉग का यूज़ किया जाता है। इसकी वैरायटी अलग, अगर उसका नाम अगर कुछ दे रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसके आगे हम प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज़ द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन को अगर हम नाम दे दें, एक कोई विशेष नाम, जैसे बॉय का कोई विशेष नाम दे दिया कि बॉय जो है उसका नाम रख दिया हमने राजेश, तो राजेश उसका प्रॉपर नाउन है और बॉय क्या है, कॉमन नाउन। उसी तरह से स्थान के लिए स्कूल का नाम अगर दे दिया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना, बिश्नूर अगर लिख दे अपन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिश्नूर, तो ये क्या है, उसका प्रॉपर नाउन है। अगर केवल स्कूल कहेंगे तो स्कूल कोई भी हो सकते हैं, कई नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो स्कूल कॉमन नाउन है और उसके आगे जो लिखा है वो स्कूल का नाम, वो प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से डॉग, डॉग कॉमन नाउन है, लेकिन अगर डॉग का नाम रख दिया कि जैकी या टाइगर, है ना, या पप्पी, पप्पू, है ना, लालू, कालू, इस तरह से हम रख सकते हैं। तो डॉग का नाम जैकी है तो क्या हुआ, वो जैकी क्या है, प्रॉपर नाउन है। उसी तरह से पेंसिल बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर पेंसिल का एक प्रॉपरली नाम ले हम कि हमें नटराज पेंसिल चाहिए, अप्सरा पेंसिल चाहिए, तो ये नटराज जो है वो प्रॉपर नाउन है ना। और उसी तरह से अप्सरा भी प्रॉपर नाउन है। इसके बाद आइए तो इसके बाद प्रॉपर नाउन के बाद में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन कंसिडर्ड एज वन ग्रुप, यानी समूहवाचक संज्ञा जो है, इसे कलेक्टिव का अर्थ होता है सामूहिक। इस प्रकार कलेक्टिव नाउन कुछ व्यक्तियों वस्तुओं के समूह के नाम को कहते हैं। जैसे आर्मी, मतलब ये आर्मी में कई तरह, मतलब सैनिकों का समूह है, कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, है ना, सोल्जर्स का समूह है। एंड ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, यानी कि अगर बैंड दे दिया तो वो संगीत, यानी कि उसमें बैंड पार्टी अगर कहते हैं हम, तो वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन। उसमें कई तरह के म्यूजिशियंस रहते हैं, बजाने वाला, मतलब पोंगा बजाने वाला, बैंजो बजाने वाला, है ना, ढोल बजाने वाला, तो उनका समूह होता है। ए हिप ऑफ स्टोन्स, है ना, पत्थरों का ढेर, वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी ऑफ जज, यानी कि बहुत सारे जज रहते हैं, उनका मतलब अगर कोई एक टीम
गठित करते हैं कोई केस सॉल्व करने के लिए, तो ज्यूरी कहलाते हैं, है ना। तो कलेक्टिव नाउन है। इसके अन्य उदाहरण हम कह सकते हैं, जैसे क्लास यानी स्टूडेंट्स का समूह होता है क्लास में, है ना। तो इस तरह से आप कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल नाउन, 4th नंबर का। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, है ना। वे मटेरियल नाउन इज थिंग्स विच एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ और इज़ यूज्ड टू मेक अदर थिंग्स। यानी कि जितनी भी चीज़ें यानी पृथ्वी से हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि खनिज जो भी है वो मटेरियल नाउन कहलाएंगे। और या फिर जो जिनसे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, है ना, कोई चीज़ हम बना सकते हैं तो वो भी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कॉटन, है ना, कपड़े वगैरह बनाते हैं, इसमें वीट, वुड, गोल्ड, हनी, सीमेंट, शुगर, वाटर, कॉपर, मिल्क, सॉइल, सिल्वर, पेपर, प्लास्टिक, सिल्क, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल है, पदार्थवाचक संज्ञा के, है ना। इसके बाद लास्ट जो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग्स। An abstract noun is the name of some quality, action, state, feelings or idea. It's something which we can feel or think about but cannot touch it. यानी कि भाववाचक संज्ञा में गुण, कार्य, स्टेट, फीलिंग यानी कि जो हम महसूस करते हैं या कोई तरीका, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसे हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते अपने हाथों से। तो एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेवरी बहादुरी, हम इसे महसूस कर सकते हैं। ये हमें ये नहीं कह सकते कि हम कि वो 5 किलो बहादुर है या उसके अंदर 10 क्विंटल बहादुरी है, यानी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। तो ये क्या है, इसे महसूस किया जा सकता है। गुडनेस, अच्छाई, आंसर, कोई जवाब दे रहा है, मोमेंट, ब्यूटी, सुंदरता, स्ट्रेंथ, पावर, फ्रीडम, स्वतंत्रता, डेथ, मृत्यु, सिकनेस, बीमारी। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। तो मैं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा और ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे। जो प्रोनाउंस और केस चार्ट के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे मतलब सिलेबस में है। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम वगैरह, ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोगों को PDF के माध्यम से मैं सेंड कर चुका हूँ। और उसमें से जो भी समझना है आप लोग कमेंट बॉक्स में करते जाए तो हम उसके वीडियोस बनाकर आपको बता दिया करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोग प्रॉपरली होमवर्क किया करें। ओके।